इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, आई ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लासेस दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से 30 तक, और फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 24, 12, 20 और 8। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से पहले इस टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और टेबल को मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, तो जिस तरह से क्वेश्चन में 2 कॉलम दिया था क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का, उसी तरह से हम लोग क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देंगे। और बीच में एक और टेबल बनेगा जिसका नाम होगा मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू में क्या करना है, तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम लोग लिख दिए। और मिड वैल्यू मतलब क्या, 0 और 5 को ऐड करने से क्या होगा 5, और इसको 2 से डिवाइड करने से हो जाएगा 2.5। मतलब ये दोनों पॉइंट को ऐड करके हाफ करना है, यानी मिड वैल्यू निकालना है। तो ये होगा 2.5। उसी तरह से इन दोनों को ऐड करने से होगा 15, और 15 को फिर 2 से डिवाइड कर देने से हो जाएगा 7.5। उसी तरह से हम लोग सब में कर देंगे। यहाँ पे आएगा 12.5, यहाँ पे आएगा 27.5, सॉरी 17.5, यहाँ पे 22.5, और यहाँ पे आएगा 27.5। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्स एक्सिस में बैठाएंगे और इसको हम लोग वाई एक्सिस में बैठाएंगे। जो मेरा मिड वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर में जाना पड़ेगा। तो यही है ग्राफ पेपर। इसमें क्या करना है, मेरा जो कॉलम शुरू होने वाला है, कहाँ से शुरू होगा 0 से, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 से थोड़ा पीछे से लेंगे, 0 से एक बॉक्स पीछे, यानी कि -5 से शुरू करेंगे। -5 से शुरू करेंगे, -5, 0, 5, 10, 15, फिर है 20, 25, 30, और मेरा टेबल ख़त्म हो रहा है 30 पे, लेकिन हम लोग एक बॉक्स आगे तक जाएंगे 35 तक। तो याद रहे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक बॉक्स पीछे से, और जब ख़त्म करेंगे तो एक बॉक्स पीछे से। और अब वाई एक्सिस में हम लोग ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से। अब टेबल को देख के इसमें प्लॉट करना है, तो यही टेबल को हम लोग प्लॉट करेंगे, यानी कि 2.5 पे मेरा आएगा 4, 7.5 पे आएगा 10, इस तरह से प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे 0 और यहाँ 5, तो 2.5 मेरा यहाँ पे आएगा 2.5। इस पर कितना नंबर प्लॉट करना है, 4 मेरा आएगा 5 से 2 पॉइंट नीचे। तो यही हो गया 4। 2 पॉइंट क्यों पीछे आए, क्योंकि हम लोग 10 घर को 5 लिए हैं, इसका मतलब 2 घर को 1 लिए हैं। तो जब आपको 5 से 1 पीछे आना है तो 2 बॉक्स पीछे आना पड़ेगा। उसके बाद 7.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7.5, और इसमें कितना प्लॉट करना है 10। इसका मतलब 7.5 से हम लोग को आ जाना होगा यहाँ पे 10 पे। इसको भी हम लोग सर्कल में रखेंगे ताकि पॉइंट दिखता रहे। उसके बाद 12.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12.5, और इसमें कितना प्लॉट करना है 24। तो 24 के लिए 5, 10, 15, 20, 25, और उससे फिर एक पीछे, इसका मतलब 2 बॉक्स पीछे आना पड़ेगा। इसमें आ गया 24। फिर 17.5 मेरा आएगा यहाँ पे 17.5। इसमें कितना प्लॉट करना है 12। तो 12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 10 में जाएंगे और फिर 2 आगे बढ़ना है, इसका मतलब 4 घर को आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया। उसके बाद 22.5 आएगा यहाँ पे,
और इसमें हमको क्या प्लॉट करना है 20, तो 5, 10, 15 और यहाँ पे 20, ये हो गया 20। उसके बाद 27.5 में लाना है 8, तो 27.5 आएगा यहाँ पे, और इसमें 8 चाहिए, इसका मतलब 10 से 2 पीछे, इसका मतलब 4 पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से सब पॉइंट को प्लॉट करने के बाद 2-2 पॉइंट करके हमको सब पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो अब क्या करना है, सब पॉइंट को एक एक पॉइंट को, हर 2 पॉइंट को स्केल से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद एक काम और करना है कि याद होगा जब हम शुरू किए टेबल तो बोले थे कि एक बॉक्स पीछे से शुरू करेंगे, तो उसको क्यों किए, क्योंकि इसका मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। इसका जो एक बॉक्स हम लोग छोड़े थे उसका मिड पॉइंट, यानी कि हर सब का मिड पॉइंट लिए हैं 2.5, 7.5, तो -5 और 0 का मिड पॉइंट क्या होगा, -2.5, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ज्वाइन कर देना है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो एक बॉक्स एक्स्ट्रा रखे थे उसका मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पॉइंट से ज्वाइन कर देना, और ये कितना होगा 32.5। तो उसको ये पूरा पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ये ग्राफ बना, जो ये पॉलीगन बना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या लिखा है कि वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, यहाँ पे दिया है 1 से 10 और फिर 11 से 20 और फिर 21 से 30। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे 1 से 10 में ख़त्म हुआ लेकिन 10 से फिर शुरू नहीं हुआ, इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग एक्सक्लूसिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 छोड़ दिया, यहाँ पे 21 छोड़ दिया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन इस एक्सक्लूसिव को पहले हम लोग इंक्लूसिव बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो पहले तो क्लास और फ्रीक्वेंसी के लिए 2 कॉलम लगने वाला था और 1 कॉलम लगने वाला था मिड वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको क्लास बाउंड्री भी निकालना पड़ेगा, इसलिए टोटल 4 कॉलम हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से टेबल हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और फ्रीक्वेंसी दिया है जो कि हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। अब क्लास बाउंड्री किस तरह से बनता है, देखिए 1 में से 0.5 माइनस करने से ये हो जाएगा 0.5, और 10 में 0.5 प्लस करने से हो जाएगा 10.5। इसका मतलब लोअर क्लास से हम लोग को 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास में 0.5 प्लस करना है। तो यहाँ पे आ गया क्लास बाउंड्री 0.5 टू 10.5। उसी तरह से यहाँ पे 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 20.5। यहाँ पे आएगा 20.5 टू 30.5, यहाँ पे आएगा 30.5 टू 40.5, यहाँ 40.5 टू 50.5। तो इस तरह से जो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था इंक्लूसिव बन गया। अब क्या निकालना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसका, इसका। तो 10.5 और 0.5 को ऐड करने से आएगा 11, और 11 को फिर हाफ करना होगा तो आएगा 5.5। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो आएगा 15.5,
यहाँ पे आएगा 25.5, यहाँ 35.5 और यहाँ पे 45.5। अब जो है हम लोग को क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है और इसको वाई एक्सिस में, तो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। उसके लिए हम लोग को ग्राफ पेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और बात जो इससे पहले भी हम लोग बोले थे कि यहाँ पे मेरा टेबल शुरू हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस शुरू हो रहा है 0.5 से, लेकिन हम लोग एक बॉक्स पीछे तक लेंगे और मेरा टेबल ख़त्म हो रहा है 50.5 पे, तो हम लोग एक बॉक्स आगे तक लेंगे। तो यहाँ पे हम लिए हैं -5.5, यहाँ पे आया है 5.5, यहाँ पे 15.5, यहाँ 25.5, यहाँ 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 तक। और वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक। 12 तक ही मेरा मैक्सिमम रेंज है, इसलिए 12 तक ही लिए। तो अब क्या करना है, इस टेबल को देख के हमको प्लॉट करना है। तो 5.5 में क्या है 8, 15.5 में 3, इसी तरह से प्लॉट करेंगे। तो 5.5 में कितना है 8, तो यहाँ 2, 4, 6 और यहाँ पे 8, तो ये एक मेरा पॉइंट हुआ। उसके बाद 15.5 में है 3, तो 15.5 में 2 और 1, यहाँ पे 3। उसके बाद 25.5 में 6, तो यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 6। उसके बाद 12 और 4, तो यहाँ पे 35.5 में आएगा 12, जो कि यहाँ पे आएगा। और फिर लाना है हमको 4, तो 45.5 में आएगा 4 यहाँ पे। अब क्या करना है, सब पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। लेकिन एक और बात बोले थे कि जो टेबल हम एक्स्ट्रा, जो बॉक्स हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, उसका मिड वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को, और उसका जहाँ बॉक्स ख़त्म हो रहा है उसके बाद का एक और बॉक्स का मिड पॉइंट को लेना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सब पॉइंट को ज्वाइन कर देने से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी हो जाता है। इसको ऐड करना है, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 8, फिर इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यही होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि हर दो पॉइंट को बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया, इसको रब कर देना, इसको लिखना ही नहीं, और मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हुआ इस तरह से बन गया। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। और हम लोग दोनों सीख गए, इंक्लूसिव दे तो भी हम लोग सीख गए और एक्सक्लूसिव दे तो भी हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीख गए।